यार, ये फ़ोन पे ब्लैक फ्राइडे की एड्स देख देख के तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अगर ठीक से समझो तो पता चलेगा ये एक बहुत बड़ा वेल मार्केटेड इल्यूजन है और कुछ नहीं। है ना। सिर्फ एड्स देख के दिमाग खराब हुआ इसका। अगर मेरा लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड वाला बिल देखेगा तो क्या होगा। कल ही मैं ब्लैक फ्राइडे का शॉपिंग करने गई थी फ्रेंड्स के साथ। व्हाट अ डे इट वाज। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने में अलग ही मज़ा है, वो भी ब्लैक फ्राइडे को। एक से बढ़कर एक सेल्स एंड डिस्काउंट ऑफर्स। अच्छा, तो कौन सा नया ज्ञान प्राप्त हुआ, बताओ तो ज़रा। सुनो, पहले तो ये ब्लैक फ्राइडे का थैंक्स गिविंग से कुछ लेन देन नहीं है। ये नाम 1950s में फिलाडेल्फिया पुलिस ने रखा था। थैंक्स गिविंग के अगले दिन, खासकर नेवी आर्मी का जो फुटबॉल गेम होता था, उसकी वजह से शहर में इतनी भीड़ और ट्रैफिक जाम होता था कि पुलिस ने उस दिन को सार्कास्टिकली ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिया। आई नो वेयर दिस इज गोइंग। अच्छा हुआ मैं कल ही शॉपिंग करके आई, वरना इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के बाद तो जाना ही मुश्किल। आई वुड हैव मिस द ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैड विथ ऑल माई फ्रेंड्स। नॉट जस्ट शॉपिंग, उसके बाद खाना, रील्स, डांस, गॉसिप्स, मज़ा ही आ गया। और मैंने तो सुना प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान स्ट्रगलिंग रिटेलर्स की मदद करने के लिए थैंक्स गिविंग की डेट ही एक हफ्ता पहले कर दी। वॉजंट इट थॉटफुल? मे बी, पर आजकल का सीन देखो। स्टडीज़ बताती है कि ज़्यादातर डील्स फ्रॉड होती है। पहले प्राइसेस बढ़ा दो, फिर डिस्काउंट का स्टिकर लगा दो। एक एनालिसिस के हिसाब से एवरेज सेविंग सिर्फ 6% के आसपास होती है। इसका एनालिसिस कहता है 6% सेविंग, पर मेरा एनालिसिस कहता है 100% शांति। अगर ये बहस अभी के अभी बंद। इसे शॉपिंग में फ्रॉड दिखता है और मुझे उसमें थेरेपी। नज़रिया डार्लिंग, नज़रिया। और वैसे भी 6% सेविंग तो है ना, इसकी जिम मेंबरशिप के यूजेस से तो ज़्यादा ही है। हाँ, पर रिटेलर्स के एंगल से सोचो, ये सिर्फ डिस्काउंट का दिन नहीं है। स्टडीज़ तो ये भी बताती है कि इस वीकेंड पर खरीदने वाले लगभग 60% लोग नए कस्टमर्स होते हैं। उनके लिए ये साल का सबसे बड़ा कस्टमर एक्विजिशन इवेंट है। अरे, पर इस सबके पीछे जो असली कीमत चुकानी पड़ती है वो कोई नहीं देखता। यूरोप में ब्लैक फ्राइडे के टाइम शिपिंग से लगभग 1.2 मिलियन टन कार्बन एमिशंस होते हैं, और जो सामान लोग रिटर्न करते हैं उसमें से बहुत सारा तो सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आ गए हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। लगता है आज ग्रेटा थनबर्ग के लिए भाषण लिखने का इरादा है। और बात वो कर रहा है जो दिन भर ऑफिस में एसी में बैठता है। बट डजेंट इट बूस्ट द ओवरऑल इकोनॉमी? रिटेल, वेयर हाउस और डिलीवरी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में तो सोचो। उनको भी तो एक एडिशनल काम मिलता है। ज़्यादा काम मतलब लंबी शिफ्ट्स, इनह्यूमन कंडीशंस, दैट्स इवन मोर टेरेबल। और अब ये नया बाय नाउ पे लेटर वाला सिस्टम, ये तो कंज्यूमर्स के लिए एक चक्रव्यूह जैसा है। एक BNPL सर्विस को पता नहीं होता कि तुमने दूसरी सर्विस से कितना उधार लिया है। देर इज़ नो सेंट्रल ट्रैकिंग सिस्टम लाइक क्रेडिट कार्ड। इसमें घुसना आसान है पर निकलना मुश्किल है। माना बाय नाउ पे लेटर सिस्टम बुरा है, पर इसका प्रॉमिस नाउ और डू लेटर सिस्टम, उसका क्या? वो लेटर तो कभी नहीं आता। बाथरूम का नल ठीक कर दूंगा, संडे को रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, समर में कश्मीर घुमाने ले जाऊंगा, ये सब वादे पेंडिंग पड़े हैं। इस पे कितना ब्याज लगेगा, इसका हिसाब ना करो तो ही अच्छा है। पर ये अमेरिकन फेस्टिवल अब पूरी दुनिया में फैल गया है, एक इंटरनेशनल हैप्पी हार्मनी जैसा। लोगों को पता रहे ना रहे कि ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे की सेल की वजह से ये त्यौहार तो याद रहता है। मेसीज ने 1924 में थैंक्स गिविंग डे की परेड क्यों शुरू की थी पता है? सिर्फ इसलिए ताकि हॉलीडे शॉपिंग सीजन की शुरुआत हो सके। कल्चर और कॉमर्स के बीच की लाइन तो 100 साल पहले ही मिटा दी गई थी। शॉपिंग सीजन शुरू करने के लिए परेड? दैट्स इंटरेस्टिंग। काश ये भी थोड़ा इंटरेस्ट लेता मेरी शॉपिंग में। जब भी कुछ अच्छा खरीद ले आती हूँ तो ट्रेजेडी परेड निकलती है इसके फेशियल मसल्स की। इसकी वो साइलेंट साय और आंखों का ऊपर जाना, ऑस्कर मिलना चाहिए इस परफॉर्मेंस के लिए। ब्लैक फ्राइडे कहानियों और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर बना है, ये इल्यूजन है, ये समझ तो आता है। पर क्या इससे बाहर निकलने की हिम्मत है हम में?